अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शाहिद वसीम है और मैं आपको वेब डेवलपमेंट का कोर्स एक फ़ास्ट ट्रैक पे करवाऊँगा। वेब डेवलपमेंट के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे उसका नाम है ड्रीम वेवर वर्जन 8। आल्दो के ड्रीम वेवर वर्जन 8 के अलावा लेटेस्ट वर्जन्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन चूँकि ये एक आसान वर्जन है इसलिए हमने इसको चूज़ किया है। इसके अलावा हम नोटपैड को भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आप ड्रीम वेवर में काम करते हैं तो आपको बैकएंड का नहीं पता होता कि उसके बैकएंड पे कौन सी कोडिंग हो रही है या उसके पीछे जो है वो कौन कौन से टैग जो है वो इंसर्ट हो रहे हैं। तो उन टैग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वही पेजेस जो हम ड्रीम वेवर में बनाएंगे वही पेजेस फिर हम नोटपैड में भी बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 इजी स्टेप हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हम फ़ोल्डर की क्रिएशन करेंगे। तो फ़ोल्डर की कैसे क्रिएशन होती है, हम राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास ये फ़ोल्डर की ऑप्शन है। तो इस फ़ोल्डर का नाम हम रखेंगे ड्रीम वेवर, क्योंकि ड्रीम वेवर में जितने भी हम वेब के पेजेस बनाएंगे वो हम इस जो है वो फ़ोल्डर में प्लेस करेंगे। मेक श्योर कि ये फ़ोल्डर आपने डेस्कटॉप पे रखना है ताकि उसको एक्सेस करना आसान हो। दूसरा फ़ोल्डर हम क्रिएट करेंगे नोटपैड के नाम से, क्योंकि वही पेजेस जो ड्रीम वेवर में हम बनाएंगे वही पेजेस फिर हम नोटपैड में भी बनाएंगे ताकि हमें टैग्स की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये अब हमारा दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है ड्रीम वेवर वर्जन 8। इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होगी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसको हम क्लिक करेंगे, यस को क्लिक करेंगे तो हमारे जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट को हम क्लिक करेंगे, इस लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और अपनी प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। ये जो ड्रीम वेवर है आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल क्लासरूम में भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको आप अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्रीम वेवर एक आसान सा टूल है। इसमें जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप दोनों व्यूज़ में काम कर सकते हैं। आप कोड व्यू में भी काम कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में भी काम कर सकते हैं, स्प्लिट व्यू में भी काम कर सकते हैं। यानी कि जो आप इसमें काम कर रहे हैं, जो आप हेडिंग दे रहे हैं या पैराग्राफ दे रहे हैं, उसके बैकएंड के ऊपर जो भी कोड होगा वो भी आपको साथ साथ नज़र आता जाएगा। जैसे ही हम मैक्रोमीडिया ड्रीम वेवर को इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके इंटरफेस को एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लेंगे। उससे हमें जो बेसिक इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसका हमें काफ़ी पता लग जाएगा। ये हमारे पास की गन है और की गन जो है ये सीरियल नंबर जनरेट करती है। इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक सीरियल नंबर है, ड्रीम वेवर 8 का है। इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, जनरेट के थ्रू भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चूँकि हमारी प्रोडक्ट इंस्टॉल हो चुकी हुई है, सर्च में जाएंगे। तो सर्च में जाके हम ड्रीम वेवर लिखेंगे तो हमें वो फौरी तौर पे ये हमारे सामने ये आ जाएगी। तो जैसे ही हम आगे करेंगे तो हमारे पास वो डिफरेंट ऑप्शंस देगा। जैसे HTML की है, PHP की है, तो किस में आप काम करना चाहते हैं। तो HTML को हम क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। चूँकि मैंने ये प्रोडक्ट पहले से इंस्टॉल की हुई थी तो इसलिए इसमें सीरियल नंबर देने की मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई। लेकिन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उस वक़्त वो आपसे पूछेगा कि आप के पास सीरियल नंबर है, तो आपने ओके करना है, जी आपके पास सीरियल नंबर है। और ये जो आपने की गन से सीरियल जनरेट किया है तो वो आप उसमें प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये आपके पास इंटरफेस है, आपके पास सामने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ अगर क्लिक करें तो हमारे पास लेआउट भी है, लेआउट के लिहाज से भी आ जाती हैं। अभी हमें कॉमन जो हमें ज़रूरत है वो हम यहाँ पर अवेलेबल हैं चीज़ें। अगर हमने सिर्फ कोड व्यू में काम करना है तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो कोड व्यू में हम काम कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर स्प्लिट व्यू में काम करना चाहें
कि जो हम यहाँ पर कोडिंग जो यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे या पैराग्राफ बनाएंगे उसकी बैकएंड पे कोडिंग यहाँ पर आपको प्लेस होती हुई नज़र भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ डिज़ाइन व्यू में काम करेंगे तो फिर आपको कोडिंग नज़र नहीं आएगी। तो हम किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, हम स्प्लिट ऑप्शन को चूज़ करेंगे ताकि हमें साथ साथ कोडिंग भी पता लगती जाए कि कौन कौन से टैग्स हैं। तो पहला काम ये है कि हम फाइल में जाएंगे, उसको सेव एज करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे हमने पहले से ही 2 फ़ोल्डर्स क्रिएट कर दिए हुए हैं। तो पहला फ़ोल्डर चूँकि हम ये ड्रीमवेवर में हम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस फ़ोल्डर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ़ाइल का नाम सबसे पहले देंगे, लिखेंगे माई फर्स्ट पेज। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप फाइल का नाम लिखें तो इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, साथ साथ होनी चाहिए। और इस फाइल की एक्सटेंशन .html आपने रखनी है, कैपिटल लेटर्स में भी नहीं लिखनी आपने, जो है इसमें html भी नहीं रखना, आपने html रखना है। अगर आप ये करेंगे तो जनरेट होगा, अदरवाइज़ फिर आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे कि जी मैं पेज को जो है वो सेव कर रहा हूँ लेकिन वो सेव ही नहीं हो रहा। तो इसको जब हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि जी हमारा ये जो फ़ोल्डर है जो हमने ड्रीमवेवर के नाम से बनाया था उसमें ये एक पेज क्रिएट हो गया। चूँकि ये HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं, इस लैंग्वेज में हमारे वेब पेजेस बनते हैं। तो इसकी फ़ाइल की एक्सटेंशन चूँकि हमने HTML रखी है तो आपका कोई भी ब्राउज़र, चाहे वो क्रोम है, चाहे वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर कर रहे हैं, एज कर रहे हैं या फायरफॉक्स कर रहे हैं, तो उसका आइकन यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम इसको डबल क्लिक करें तो अभी तो हमने कोई काम ही नहीं किया इसलिए यहाँ पर कोई चीज़ आपको नज़र भी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम टाइटल को देखते हैं। टाइटल में हम लिखते हैं जी माई फर्स्ट पेज, या सिंपल हम फर्स्ट पेज भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने किया तो पीछे टैग्स में टाइटल का टैग आ गया और फर्स्ट पेज। तो हम इसको क्या करेंगे, सेव करते हैं और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो जो टाइटल में लिखा था वो यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अब हम लिखते हैं जी माई फर्स्ट हेडिंग। हमारे पास वेब पेजेस पे डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग्स भी होती हैं जिसके डिफरेंट जो है वो उसकी मेजरमेंट्स होती हैं। कोई बड़ी हेडिंग होती है, कोई उससे छोटी होती है। तो हम इसको हम सबसे बड़ी हेडिंग कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हमें मार्क करना पड़ेगा। कोई भी टेक्स्ट, कोई भी कंटेंट को अगर हम कोई फॉर्मेट करते हैं तो हमें पहले उसको मार्क करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मार्क नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर को पता नहीं लगेगा कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। तो माई फर्स्ट हेडिंग को हम सबसे पहले मार्क करेंगे और नीचे हमारे पास फॉर्मेट है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट हेडिंग की जो है वो नंबर्स हैं। तो चूँकि हमने सबसे बड़ी हेडिंग करनी है तो सबसे बड़ी हेडिंग के लिए हेडिंग 1 को चूज़ करेंगे। तो ये हमारी फ़र्स्ट हेडिंग हो गई। इसको हम सेव करते हैं और वेब पेज पे जाके देखते हैं कि जी ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई है। अब हम चाहते हैं कि इससे कम वाली हेडिंग कौन सी होती है जी, वो माई सेकंड हेडिंग। तो हमारी सेकंड हेडिंग, इसको हम मार्क करेंगे। पहले हमने हेडिंग 1 को चूज़ किया था, अब हम हेडिंग 2 को चूज़ करेंगे। तो आपके सामने ये देखें, ये फर्स्ट हेडिंग है और हेडिंग 2 जो है वो इससे थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है। तो आप ये देखें, साथ साथ टैग्स भी जो है वो इसमें इंसर्ट होते जाएंगे। इन टैग्स को आगे मैं जब नोटपैड में बनाऊंगा इन्हीं टैग्स को, तो वहाँ से काफ़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि टैग्स किस तरीके से आपने लगाने हैं। तो इसको हम क्या करते हैं जी, इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पर जाके हम ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारी सेकंड हेडिंग बन गई। इसके बाद हम थर्ड हेडिंग करना चाहते हैं जी, माई थर्ड हेडिंग। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे, हेडिंग नंबर 3 बनाएंगे तो ये हमारी थर्ड हेडिंग बन गई। तो अब हम इसको सेव करेंगे, वेब पेज पे जाएंगे,
इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड हेडिंग हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई हेडिंग ना हो, एक नॉर्मल टेक्स्ट हो, तो हम लिखते हैं दिस इज़, या इसको कहते हैं जी माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो अब यहाँ पर देखें कि ये हेडिंग से भी कम है, ये एक हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ये हमारी पहला पैराग्राफ हो गया। तो इस तरीके से हमने ड्रीमवेवर में इसको बनाया है। अब चूँकि ये ड्रीमवेवर में है तो ड्रीमवेवर में ऑब्वियसली जो है ये काम करना बहुत आसान है, लेकिन हमें चूँकि कोडिंग का पता नहीं लग रहा कि बैकएंड पे कौन कौन से टैग्स हैं, टैग्स क्या होते हैं, ओपनिंग टैग क्या होते हैं, उसके लिए यही काम फिर हम किस तरीके से करेंगे। आप ये देख लें कि नेक्स्ट टाइम जब आपने इसको मॉडिफाई करना है या इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो फिर आप कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद ड्रीमवेवर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि यही जो काम हमने ड्रीमवेवर में किया है उसको नोटपैड पे कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, ये फ़ोल्डर हमने नोटपैड के नाम से हमने क्रिएट किया था, इस हम अपने माउस को राइट क्लिक करेंगे, न्यू की ऑप्शन में जाएंगे, हमारे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाएगा, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास ये एक छोटी विंडो आ जाएगी। फाइल में जाएंगे, इसको सेव एज़ करेंगे। आपने वही जो है वो फाइल नेम रखना है जो हम आपने जिस तरीके से रखा था। जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट, आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन आपने स्पेस नहीं देनी। फर्स्ट पेज डॉट, यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि डॉट के बाद आपने HTML लिखना है। आप HTML लिखेंगे तो ये यहाँ पर आपके एक ब्राउज़र बना आ जाएगा, फर्स्ट पेज। और अगर आपने इसको मॉडिफाई करना है तो फिर क्या करेंगे, आप इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। अगर आपने नोटपैड में इसको ओपन करना है तो नोटपैड में आप एडिट कर सकते हैं, और अगर आपने ड्रीमवेवर में इसको एडिट करना है तो ड्रीमवेवर में आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी तो हम नोटपैड में कर रहे हैं तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे HTML। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपके वेब पेजेस बनते हैं। तो जो हम टैग, इसको हम टैग बोलते हैं, तो जो हम टैग लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, उसको हम क्लोज़ भी करेंगे। तो ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। जितने भी टैग्स होंगे, जो भी टैग्स आएंगे, वो सारे जो है वो HTML के जो है वो HTML के टैग के अंदर ही आएंगे। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम दूसरा टैग करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास बॉडी का टैग है, तो HTML के बाद हम बॉडी का टैग लगाएंगे। बॉडी का टैग अगर ओपनिंग टैग है तो हमें फिर इसको क्लोज़ भी करना पड़ेगा। जो टैग लगाएंगे फौरी तौर पे हम उसको क्लोज़ भी करेंगे। अब इसकी इंटेंडेशन करेंगे। इंटेंडेशन क्या होती है, कोड को इस तरीके से आपने प्लेस करना है ताकि जो ह्यूमन रीडर है वो इसको आसानी से पढ़ ले। अब यहाँ से ये अंदाज़ा हो रहा है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि HTML के अंदर बॉडी का टैग है, और बॉडी के टैग के अंदर हमने एक और टैग जो है वो लगाना है जिसको हम कहते हैं टाइटल का टैग। ये जो हमारा टाइटल का टैग है उसको जैसे ही हमने ओपन किया उसको फिर हमने उसको क्लोज़ भी करना है। तो क्लोज़ किसके साथ होता है, ये हमारे पास बैकस्लैश के साथ होता है। तो टाइटल में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था फर्स्ट पेज। तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं और फ़ोल्डर में जाते हैं, नोटपैड वाले फ़ोल्डर में। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसको डबल क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि टाइटल में फ़र्स्ट पेज आ गया, यानी कि टाइटल के टैग के अंदर हमने फ़र्स्ट पेज लिखा तो वो यहाँ पर प्लेस हो गया। अब हम दूसरा टैग लगाएंगे,
दूसरा टैग जो है वो है हमारे पास H1 का। H1 का मतलब है हेडिंग नंबर 1, माई फर्स्ट हेडिंग। तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई। इसको हम H1 को फौरी तौर पे हम क्लोज़ भी करेंगे। तो फाइल में जाएंगे, इसको सेव करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास माई फर्स्ट हेडिंग होगी। ये वही वाली हेडिंग है जो कि हमने ड्रीम वेवर में लगाई थी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ तो हम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, आप कोशिश करें इसको टाइप करने की। अब हमारी सेकंड हेडिंग H2 थी, माई सेकंड हेडिंग तो H2 की है। तो H2 जो है वो हमारे पास ये है। तो इसको हम सेव करते हैं जी। इसको सेव किया, ये हमारे पास सेकंड हेडिंग आ गई। अब क्या करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पर आप इनपुट देते जा रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट आती जा रही है। अब हम क्या करना चाहते हैं जी, हम करना चाहते हैं कि हमारी जो है हेडिंग नंबर 3 हो। तो हेडिंग नंबर 3 जो है वो फौरी तौर पे यहाँ पर हम उसका टैग ओपन करेंगे और यहीं पे क्लोज़ कर देंगे। माई थर्ड हेडिंग, तो ये हमारी थर्ड हेडिंग हो गई। इसको क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये हमारी थर्ड हेडिंग हो गई। अब क्या होगा जी, अब हम करेंगे पैराग्राफ। P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। तो इसमें मैं कहूँगा कि लिखूँगा जी माई फर्स्ट पैराग्राफ, और यहाँ पर मैं दे दूँगा जी, इसको क्लोज़ कर दूँगा टैग को। अब क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये हमारा पहला पैराग्राफ आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये वही वाला पेज है जो कि हमने ड्रीम वेवर में बनाया था। ड्रीम वेवर में बनाना बहुत आसान है क्योंकि वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। आपने उसको मार्क करना है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, वो बैकएंड पे खुद ब खुद ही कोड जो है वो जनरेट करता जाएगा। लेकिन आप जब नोटपैड में बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको एक एक टैग का पता होगा कि किस टैग की कौन सी पोजीशन है। तो इस तरीके से हम वेब पेजेस बनाएंगे। अगर हम इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें तो ये हमारा पहला पेज था, यानी कि हमने पहला प्रोग्राम हमने बनाया था। ये हमारा HTML की ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है, ये हमारा बॉडी का टैग है। HTML के अंदर बॉडी का टैग आता है, बॉडी के टैग के अंदर बाकी टैग्स आते हैं। मैंने ग्रीन कलर में डिफरेंट टैग्स को जो है वो ग्रीन कलर से जो है वो रिप्रेजेंट किया। जैसे टाइटल का टैग है, ये ग्रीन है, तो इसकी ये क्लोजिंग टैग है। अब ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। जो भी इसमें लिखा जाएगा, लेट्स सपोज आप ABC भी लिख देते हैं, अपना नाम भी लिख देते हैं, तो वो उसका कंटेंट कहलाएगा। तो ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया, ये उसका कंटेंट हो गया। तो जो भी आप इस यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर ये प्लेस होगा, ये टाइटल पे प्लेस होगा। हेडिंग 1 जो है वो H1 के साथ ये हेडिंग आती है, H2 के साथ ये हेडिंग आती है, और H3 के साथ ये आती है। और पैराग्राफ में हमारे नॉर्मल टेक्स्ट लिखे जाते हैं। P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। होपफुली स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट पेज जो है वो आप आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्मेटिंग हम करेंगे। जैसे हम बोल्ड करेंगे लेटर्स को, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, एम्फेसाइज्ड करेंगे, कंप्यूटर कोड करेंगे, सबस्क्रिप्ट करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट जो है वो उसको करेंगे। होपफुली इस वीडियो की मदद से स्टूडेंट्स को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एक वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो किस तरीके से जो है वो प्लेस किए जाते हैं, किस तरीके से उसके बैकएंड पे टैग्स लगाए जाते हैं। होपफुली आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट लेसन में जो है वो आप पेज 2 बनाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।